कल्पना कीजिए अगर अचानक सब कुछ शून्य में विलीन हो जाए, न कोई संसार, न समय, न आपकी यादें, बस एक अनंत असीम खालीपन। पर रुको, क्या ये खालीपन सच में कुछ नहीं है, या यही वह शक्ति है जिससे सब कुछ जन्म लेता है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 99.99% हिस्सा शून्यता से भरा है, और ऋषि मुनि कहते हैं कि इसी शून्यता में परम सत्य छिपा है। लेकिन अगर शून्यता ही सब कुछ है, तो फिर हम इसे शून्य क्यों कहते हैं? क्या ये मात्र शून्य है, या अनंत संभावनाओं का महासागर? जो अभी सुनने वाले हैं वह केवल शब्द नहीं, यह आपकी पूरी वास्तविकता को हिला सकता है। लेकिन ये रहस्य सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सच में जागे हुए हैं। क्या आप तैयार हैं? हर चीज जिसे आप ठोस, स्थायी और वास्तविक मानते हैं, वह इसी शून्यता से निकली है। आपका शरीर, आपकी चेतना, ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ। लेकिन यहाँ एक गहरी पहेली छुपी है। अगर सब कुछ शून्य से पैदा होता है और अंत में शून्य में ही लौट जाता है, तो असली अस्तित्व किसका है? आधुनिक भौतिकी कहती है कि शून्यता वास्तव में ऊर्जा से भरी हुई है, एक ऐसा स्पंदन जो हर क्षण नई वास्तविकताओं को जन्म देता है। यही वो जगह है जहाँ से एक कण फूटता है, एक ग्रह बनता है, एक आत्मा जन्म लेती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि यह शून्यता बाहर नहीं, आपके भीतर है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान में जाकर इसी शून्य में उतरते थे, क्योंकि वही वह स्रोत है जहां आप असली मैं को जान सकते हैं। जब आप इस शून्य को देख लेते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है, जन्म का रहस्य खुल जाता है, और जीवन एक अनंत खेल जैसा प्रतीत होने लगता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस शून्यता को महसूस कर सकते हैं, या आप अभी भी इसे कुछ नहीं मानकर नजरअंदाज कर देंगे? जब आप रात में सोते हैं तो आपका शरीर यहाँ रहता है, लेकिन आपका अहंकार, आपकी पहचान, आपकी सारी परेशानियां उस समय कहाँ चली जाती हैं? जागने के बाद ही आपको याद आता है कि आप कौन थे, क्या कर रहे थे। पर जिस दौरान आप गहरी नींद में होते हैं, उस दौरान आपका मैं होता कहाँ है? यही शून्यता है। यही वह अवस्था है जहाँ सब कुछ मिट जाता है, लेकिन फिर भी आप होते हैं। अब सोचिए, अगर यह शून्यता न होती तो आप कभी विश्राम नहीं कर सकते थे। यह खालीपन ही असली ऊर्जा है, जहां से सब कुछ आता है और जहां सब कुछ लौट जाता है। देखिए, जब कोई गहरी साधना में उतरता है तो बाहरी दुनिया खोने लगती है, शरीर का बोध मिटने लगता है, विचार शांत होने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, बिना नाम, बिना रूप, बिना पहचान के। यही अवस्था व दरवाजा है जहां से सृष्टि और मृत्यु का रहस्य समझ आता है। भौतिक जगत में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक बीज को देखिए, खुद छोटा और खाली सा दिखता है, लेकिन उसी में पूरा वृक्ष छुपा है। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को देखिए, एक छोटे से परमाणु में इतनी ऊर्जा छिपी होती है कि पूरा शहर रोशन हो सकता है। इसी तरह शून्यता में भी अनंत शक्ति छुपी है, पर इसे केवल वे ही देख सकते हैं जो अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, यह शून्यता क्या सच में कुछ नहीं है, या यही वो जगह है जहां से सब कुछ जन्म लेता है? अब बात सीधी और साफ कर लेते हैं। यह शून्यता कोई रहस्यमयी सिद्धांत नहीं, बल्कि आपकी अपनी हकीकत है। फर्क बस इतना है कि इसे महसूस करने के लिए आपको अपनी नजर घुमानी पड़ेगी, बाहर से भीतर की ओर। हर दिन आप इस शून्यता से गुजरते हैं, पर ध्यान नहीं देते। जब आप किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं और समय का एहसास मिट जाता है, जब कोई संगीत सुनते सुनते आप खुद को भूल जाते हैं, जब ध्यान या प्रार्थना में आप इतने खो जाते हैं कि शरीर का भी बोध नहीं रहता, वही शून्यता की झलक है। यह सिर्फ किसी ऋषि मुनि का अनुभव नहीं, बल्कि आपके भीतर मौजूद सबसे बड़ा रहस्य है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शून्यता इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे जानने से क्या मिलेगा? जवाब सीधा है, सब कुछ। जब आप इस शून्यता को जान लेते हैं तो आपको दुनिया का असली खेल समझ में आ जाता है। आपको एहसास होता है कि आप किसी सीमित शरीर या विचार से बंधे नहीं हैं। फिर डर, दुख, बेचैनी सब खत्म होने लगता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि सब कुछ एक नाटक की तरह है जो इस शून्यता से उभरता है और वापस उसी में चला जाता है। पर रुकिए, यह सिर्फ जान की बात नहीं है, इसे महसूस करना असली खेल है। जब आप सच में इसे अनुभव करते हैं तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। लोग, घटनाएं, आपकी इच्छाएं, सब कुछ इस शून्यता की शक्ति के हिसाब से काम करने लगता है। यही वो रहस्य है जिसे बड़े बड़े योगी साधते हैं, और यही वो शक्ति है जिसे समझने के बाद आप इस पूरे खेल के निर्माता बन सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस शून्यता को सिर्फ एक विचार मानकर भूल जाएंगे, या इसे सच में महसूस करने का साहस करेंगे? अगर आप इस शून्यता को समझ लेते हैं तो आपको सफलता, शांति और समृद्धि के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये सब शून्य से ही जन्म लेता है। देखिए,
दुनिया में जितने भी महान आविष्कार हुए, जितनी भी क्रांतियां आईं, जितने भी चमत्कारी बदलाव हुए, सबकी जड़ में शून्यता थी। जब एक वैज्ञानिक किसी नई खोज पर काम करता है तो वह पुराने विचारों को छोड़कर शून्यता में उतरता है, जहां से उसे नई प्रेरणा मिलती है। जब एक कलाकार कोई अद्भुत कृति बनाता है तो वह अपनी सोच को शून्य करके कुछ नया लाता है। जब कोई साधक अपनी चेतना को शून्य में विलीन करता है तो वह दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। समृद्धि और सफलता भी इसी सिद्धांत पर टिकी है। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने खुद को शून्यता से जोड़कर कुछ अलग देखा है, कुछ नया सोचा है और वही दुनिया को दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे पुराने विचारों, भय और सीमाओं में बंधे रहते हैं, जिससे वे उस शून्यता की शक्ति को छू ही नहीं पाते। अब बात आती है शांति की। हर इंसान बाहर दौड़ रहा है सुख, पैसा, नाम, पहचान पाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे कुछ मिलता है वह तुरंत बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि इससे भी बड़ी चीज चाहिए और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो इस शून्यता को जान लेता है वह बाहर कुछ भी हो जाए भीतर से शांत और अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली खेल तो भीतर ही चल रहा है। अब असली सवाल, अगर शून्यता से सब कुछ आता है तो इसे कैसे साधा जाए? देखो, यह सब सिर्फ भारी भरकम ज्ञान नहीं है, यह तुम्हारी अपनी जिंदगी की हकीकत है। हम सब कहीं ना कहीं इस दौड़ में लगे हुए हैं। सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, शांति चाहिए, पर असल में सब उलझन में ही जी रहे हैं। कभी सोचा है कि जो चाहिए वो मिलते ही अधूरा क्यों लगने लगता है? मान लो तुम्हें एक नई गाड़ी चाहिए। तुम दिन रात मेहनत करते हो, पैसा जोड़ते हो और आखिरकार वह गाड़ी खरीद लेते हो। पहले दिन मजा आता है, दूसरे दिन भी ठीक लगता है, लेकिन हफ्ते भर में नया सपना जाग जाता है, अब एक और बड़ी गाड़ी चाहिए। यही खेल हर चीज में चलता रहता है। और मजेदार बात सुनो, यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह हर इंसान के साथ हो रहा है। अमीर आदमी सोचता है कि और पैसा आ जाए तो चैन मिलेगा। गरीब सोचता है कि अगर अमीर बन गया तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से कोई भी पूरी तरह शांत नहीं है। अब असली चीज समझो, शून्यता ही वह जगह है जहां यह पागलपन खत्म हो सकता है। जब तुम इस खेल को समझ जाते हो तो तुम्हारी आंखों से वह धुंध हट जाती है जो तुम्हें हमेशा कुछ और चाहिए वाली दौड़ में फंसाए रखती थी। फिर तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जो भी चाहिए वह खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंच कर आने लगेगा, क्योंकि जब तुम इस शून्यता की गहराई में उतरते हो तो तुम्हारी चेतना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि चीजें खुद तुम्हारे हिसाब से काम करने लगती हैं। फिर पैसा, सफलता, शांति, समृद्धि सब तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है। अब सवाल उठता है, क्या तुम अब भी इस खेल को यूं ही चलते देखोगे या इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर शून्यता इतनी जबरदस्त चीज है तो इसे हासिल कैसे किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ किसी महान योगी महात्मा की पहुंच में है? बिल्कुल नहीं। देखो, शून्यता कोई जादू नहीं है, न ही कोई रहस्यमयी शक्ति जिसे किसी गुप्त ग्रंथ में छिपा दिया गया हो। यह तुम्हारे हर अनुभव में मौजूद है, बस तुम इसे नोटिस नहीं कर रहे। अब इसे एक खेल की तरह समझो। मान लो तुम किसी पहाड़ के किनारे खड़े हो, चारों ओर घना कोहरा है और नीचे गहरी खाई है। अगर तुम वहां डर से भर जाओगे तो बस गिरने की चिंता करोगे, लेकिन अगर तुम शांत होकर खड़े रहो तो धीरे धीरे कोहरा हटेगा और तुम्हें असली नजारा दिखने लगेगा। यही शून्यता का अनुभव है। जब तुम अपने दिमाग के फालतू विचारों को शांत करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की शक्ति प्रकट होने लगती है। अब तुम्हें यह करने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। बस दो चीजें आजमा सकते हो। सोच का ठहराव, दिन में कम से कम कुछ मिनट अपने दिमाग को कुछ भी न सोचने की स्थिति में रखो। इसे जबरदस्ती मत करो, बस देखने की कोशिश करो कि विचार आते हैं और जाते हैं। ये धीरे धीरे तुम्हें उस शून्यता के करीब ले जाएगा। साधारण चीजों में गहराई देखना। अगली बार जब चाय पी रहे हो या आसमान की ओर देख रहे हो तो कुछ पल के लिए सिर्फ अनुभव करो, बिना नाम दिए, बिना सोचे। देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सुकून आने लगा है, और यही सुकून असली शक्ति की शुरुआत है। जब तुम इसे महसूस करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगती है। फिर तुम्हें सफलता, समृद्धि, शांति सब अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम अब उस स्रोत से जुड़े हो जहां से यह सब आता है।
अब बताओ, क्या तुम इसे सिर्फ एक और जान समझकर भूल जाओगे या सच में इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदलोगे? अब जो बात कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी सोच को हिला सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए खुले दिमाग से सुनना। अब तक तुमने सीखा कि शून्यता में वो शक्ति है जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि दे सकती है, लेकिन असली ब्रह्मास्त्र तो अभी बाकी है। क्या हो अगर मैं कहूं कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है? हाँ, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है। देखो, ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, तुम्हारे विचार भी, तुम्हारी भावनाएं भी, और ये ऊर्जा उस शून्यता से निकलती है जिसे तुम अब तक खालीपन समझते थे। जब तुम किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हो तो वो शून्य से आकार लेकर हकीकत बन जाती है। अब सोचो, जो लोग बार बार अपनी नाकामी के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी जिंदगी में बार बार वही चीज क्यों होती है? और जो लोग खुद को विजेता मानते हैं, उनके सामने अवसर खुद आकर खड़े हो जाते हैं। यही वो रहस्य है। अब यहां असल खेल शुरू होता है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, संपत्ति, शक्ति, ज्ञान, सफलता, शांति, तो बस एक चीज करनी होगी। जब तुम पूरी तरह शांत हो, जब तुम्हारा मन रुक जाता है, जब तुम विचारों की भीड़ से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम सीधे उस स्रोत से जुड़ते हो जहां से हर चीज का जन्म होता है। यही वो अवस्था है जहां से योगियों ने सिद्धियां प्राप्त की, जहां से महान आविष्कार हुए, जहां से दुनिया के सबसे बड़े रहस्य जन्मे, और यही वो अवस्था है जहां से तुम्हारी अपनी हकीकत बदली जा सकती है। अब सवाल यह नहीं कि यह सच है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि एक बार तुम इस खेल को समझ गए, फिर दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचने लगी। अब खेल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ध्यान दो, यह कोई साधारण जान नहीं, बल्कि सीधा ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें समझ आ गया कि शून्यता खाली नहीं है, बल्कि वही असली स्रोत है जहां से सब कुछ पैदा होता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या तुम सच में इस शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे? क्योंकि यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उनकी चेतना बार बार पुराने पैटर्न में लौट आती है। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, खुश रहना कठिन है, सफलता किसी खास लोगों के लिए ही बनी है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें अपनी वास्तविकता बदलनी है तो सिर्फ जान रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस अवस्था में उतरना होगा जहां विचारों का खेल शुरू होता है। अब असली खेल शुरू होता है। तुम जब भी कोई इच्छा रखते हो, वो सीधा उस शून्यता में दर्ज हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसमें संदेह डालते हो तो वो वहीं रुक जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी चेतना को इतना पक्का बनाना होगा कि जो तुम चाहो वो वास्तविकता में बदल जाए। अब इसे लागू कैसे करें? 1. सोचो मत, महसूस करो। जब भी किसी चीज की इच्छा करो, उसे ऐसा मानो जैसे वो अभी इसी पल तुम्हारे पास है। जितना गहराई से महसूस करोगे, उतनी तेजी से वो हकीकत बनेगी। शब्दों का ध्यान रखो। अगर तुम कहते हो काश मेरे पास यह होता, तो तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि यह तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो मुझे पता है कि यह मेरे पास आ रहा है, तो तुम अपनी हकीकत बदल रहे हो। खाली दिमाग में फोकस करो। दिन में कम से कम 10 मिनट उस अवस्था में जाओ जहां विचार नहीं होते। ये वो जगह है जहां से तुम्हारी असली शक्ति सक्रिय होती है। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे सिर्फ एक दिलचस्प जान मानकर आगे बढ़ जाओगे, या सच में इसे अपनाकर अपनी जिंदगी में चमत्कार करोगे? याद रखो, जो ये रहस्य समझ गया, उसके लिए दुनिया का हर नियम बदल गया। अब देखो, ये बातें सुनकर 99% लोग बस सिर हिलाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1% लोग इसे सच में अपनाएंगे और खेल बदल देंगे। अब तुम्हें क्या करना है? ये कोई रहस्य नहीं है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए तुम्हें 3 मुख्य रणनीतियां अपनानी होंगी। पहली रणनीति, इसे खेल की तरह देखो। अगर तुम इसे गंभीरता से करोगे तो दिमाग जबरदस्ती करने लगेगा और सब बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर इसे एक खेल की तरह देखोगे, जैसे कोई नया प्रयोग, तो तुम बिना डर के आगे बढ़ोगे। उदाहरण के लिए आज ही कुछ छोटा सा टेस्ट करो। किसी छोटी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें अगले 24 घंटे में मिल जाए। कोई रंग, कोई शब्द, कोई संकेत। इसे बिना किसी संदेह के महसूस करो जैसे ये पहले से ही हो चुका है। फिर ध्यान दो कैसे ये चीज अपने आप तुम्हारे सामने आ जाती है। यही शून्यता का पहला अनुभव होगा।
छोटे स्तर पर सही, लेकिन यह तुम्हें भरोसा दिला देगा कि तुम सच में अपनी हकीकत बदल सकते हो। दूसरी रणनीति, अपने शब्दों को सुपर पावर बना दो। ज्यादातर लोग बोलते हैं काश मेरी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन असली खिलाड़ी कहते हैं मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। फर्क क्या है? पहले वाले लोग कमी को महसूस कर रहे हैं, दूसरे वाले लोग पूरा होने की भावना में जी रहे हैं। और यकीन मानो, शून्यता उन्हीं को जवाब देती है जो विश्वास के साथ बोलते हैं। इसलिए आज से अपनी भाषा बदलो। काश मेरे पास पैसा होता, पैसा मेरी तरफ खिंच रहा है। काश मेरी लाइफ में शांति होती, मुझे हर पल शांति मिल रही है। काश मैं सफल होता, सफलता मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। जब तुम ये बदलाव करोगे तो कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि चीजें खुद ब खुद बदलने लगी हैं। तीसरी रणनीति, हर दिन कुछ मिनट शून्य में जाओ। ये सबसे आसान और सबसे जरूरी चीज है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठो और कुछ भी मत सोचो, सिर्फ खालीपन को महसूस करो। शुरुआत में दिमाग भागेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि यह शांत होने लगा है, और जब यह शांत होता है, यहीं से तुम्हारी असली शक्ति जागती है। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ इन्हीं 3 चीजों को लगातार 21 दिन तक कर लो तो क्या होगा? यही सवाल अब तुम्हारे सामने है। क्या तुम उन 99% लोगों में रहोगे जो इसे सुनकर भूल जाते हैं, या उस 1% में जो इसे अपनाकर अपनी हकीकत बदल देता है? याद रखना, जो इसे समझ गया उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो 99% लोग करते हैं। वो सिर्फ इन बातों को सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। याद रखना, शब्दों का खेल नहीं चलेगा। अगर तुम सिर्फ बोलोगे कि मेरे पास सफलता आ रही है, लेकिन अंदर से शंका, डर या संदेह महसूस करोगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ बोलो मत, इसे जियो। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे तुम हथेली में आग है, तो क्या तुम्हें जलन महसूस होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि यह सच नहीं है। लेकिन अगर सच में तुम्हारी हथेली पर आग रख दी जाए, तो बिना कुछ कहे भी तुम गर्माहट, जलन और दर्द महसूस करोगे। यही रहस्य है। जो चीज तुम सच में महसूस करते हो वो हकीकत बनने लगती है। अब इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है? पहली प्रक्रिया, कल्पना का 3D इफेक्ट। सिर्फ शब्दों में मत सोचो, अपनी पूरी इंद्रियों से इसे देखो, सुनो, महसूस करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो इसे सिर्फ सोचो मत, इसे अभी इसी पल जियो और देखो कि तुम अपनी सफलता को जी रहे हो। अपने आसपास के माहौल को सुनो। क्या लोग तुम्हें बधाई दे रहे हैं? अपने शरीर में महसूस करो, कैसा लग रहा है जब तुम वह चीज पा चुके हो। जब तक तुम इसे पूरा महसूस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी प्रक्रिया, मानो ये पहले से हो चुका है। अगर तुम मन में कह रहे हो काश मेरी लाइफ में बदलाव आ जाए, तो तुम ये मान रहे हो कि बदलाव अभी तक नहीं आया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए हर बार जब तुम कोई इच्छा रखो तो इसे ऐसे देखो जैसे ये पहले से ही सच हो चुकी है। पैसा चाहिए तो अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने की फीलिंग लो। शांति चाहिए तो अभी इसी पल वो गहरी शांति महसूस करो। सफलता चाहिए तो पहले से ही विजेता होने की भावना में जियो। तीसरी प्रक्रिया, शून्य में उतरने का अंतिम कदम। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम हर दिन कम से कम 5 मिनट इस स्थिति में जा सकते हो? आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और बस इस एहसास में डूब जाओ कि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर तुम ये 5 से 10 मिनट भी कर सको तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ इन बातों को सुनकर आगे बढ़ जाओगे, या फिर इसे जीकर महसूस करके अपनी पूरी हकीकत बदल डालोगे? याद रखना, ब्रह्मांड उन्हीं को जवाब देता है जो बिना किसी संदेह के महसूस करते हैं कि यह पहले ही सच हो चुका है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब तुम इसे महसूस करते हो तो यह हकीकत बनता है, लेकिन अगर तुम इसे महसूस नहीं कर रहे तो यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। अब असली खेल शुरू होता है। तुमने कल्पना कर ली, तुमने महसूस कर लिया, लेकिन अब अगला कदम क्या है? क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग अब भी यही सोच रहा है क्या सच में यह होगा, तो तुमने अभी तक पूरा भरोसा नहीं किया। अब यहाँ एक खास रणनीति है जो सिर्फ जागे हुए लोगों के लिए है। इसे भूल जाओ। हाँ, सही सुना। लेकिन कैसे? देखो, जब तुम किसी बीज को जमीन में बोते हो तो हर घंटे जाकर चेक नहीं करते कि वह उगा या नहीं। तुम उसे सही जगह बोते हो, पानी देते हो और फिर छोड़ देते हो। यही तरीका तुम्हें अपनी कल्पना के साथ भी अपनाना है। यानी पूरी शिद्दत से महसूस करो कि यह पहले ही सच हो चुका है। यानी अपनी सोच और भावनाओं को उसी दिशा में रखो, फिर छोड़ दो। यानी इसे लेकर चिंता मत करो,
बस जान लो कि ये अपने आप सही समय पर साकार हो जाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो वो और दूर भागती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हो तो वह अचानक अपने आप हो जाती है। इसीलिए अब तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है और अपने जीवन को उसी ऊर्जा के साथ जीना है मानो ये पहले ही हो चुका है। अब एक आखिरी सवाल, तुमने ये सब समझ लिया, महसूस कर लिया, लेकिन क्या तुम इसे लगातार करोगे? क्योंकि असली चमत्कार उन्हीं के लिए होता है जो इसे रोज एक खेल की तरह अपनाते हैं, बिना किसी शंका के, पूरी मस्ती और सहजता के साथ। अब बताओ, क्या तुम वाकई तैयार हो? अब एक सबसे गहरी सच्चाई समझो, ब्रह्मांड और समय स्थान की प्रकृति, समय और स्थान का भ्रम। क्या तुमने कभी सोचा है कि समय और स्थान वास्तव में होते भी हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? देखो, आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है। अगर तुम प्रकाश की गति से चलो तो समय धीमा हो जाता है। अगर तुम किसी ब्लैक होल के पास जाओ तो समय तुम्हारे लिए लगभग रुक जाएगा। यानी समय कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक लचीला आयाम है जो तुम्हारे अवचेतन से प्रभावित होता है। अब सोचो, अगर समय लचीला है तो क्या तुम्हारे भविष्य की सच्चाई अभी इसी पल नहीं हो सकती? ब्रह्मांड की गुप्त कोडिंग। अब आते हैं ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत पर। क्वांटम भौतिकी कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और यह ऊर्जा किसी भी रूप में ढल सकती है। जब तुम कोई चीज देखते हो तो वह वास्तविकता बन जाती है। जब तुम किसी चीज को महसूस करते हो तो वह ब्रह्मांड में एक संकेत भेजती है, और जब तुम पूरा भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय दुख और असफलता के बारे में सोचता है, उसे बार बार वही चीजें मिलती हैं। और जो व्यक्ति बिना किसी संदेह के ये मान लेता है कि उसके पास सब कुछ पहले से ही है, उसे सच में सब कुछ मिलने लगता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम अपने जीवन को पुराने नियमों पर चलाओगे, या अब से समय और स्थान के इस भ्रम से बाहर निकलकर अपनी हकीकत खुद बनाओगे? याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारी सोच और भावनाओं के अनुसार खुद को डालता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब जरा रुककर महसूस करो, क्या तुमने अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किया? क्या तुम्हें लग रहा है कि हाँ, कुछ तो अलग हो रहा है? सवाल ब्रह्मांड का नहीं, सवाल तुम्हारी तैयारी का है। देखो, बात यह नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें देगा या नहीं। ब्रह्मांड तो हमेशा तुम्हें ही देता है जिसके लिए तुम पूरी तरह तैयार हो। अब सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सपना तराजू की तरह डगमगा रहा है? कभी तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, फिर अगले ही पल लेकिन पता नहीं मिलेगा या नहीं। क्या तुम्हारा मन अभी भी दो जगहों पर अटका है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि जब मिलेगा तब मैं खुशी महसूस करूंगा, या फिर तुम पहले से ही वैसे जी रहे हो जैसे तुम्हें वह चीज मिल चुकी हो? याद रखो, ब्रह्मांड पहले तुम्हारे भीतर बदलाव देखता है, फिर बाहर उसे प्रकट करता है। अब सवाल यह है, तुम कितने तैयार हो? क्या तुम अपनी सोच को इतनी स्थिर कर सकते हो कि कोई भी शक उसमें हलचल न करे? क्या तुम अपने सपने को इस स्तर पर जी सकते हो कि वह पहले से ही हकीकत लगे? तो तुम पहले ही जीत चुके हो। अगर पता नहीं तो तुम्हें अब भी तराशने की जरूरत है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसे सिर्फ सुनोगे या सच में इसे अपनी हकीकत बना लोगे? मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। तुमने आइडिया सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन अब एक सच्चाई सामने आती है। पहले तुम्हें अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। हो सकता है तुम्हें पैसे लगाने पड़े, हो सकता है तुम्हें समय देना पड़े, हो सकता है तुम्हें अपनी नींद, आराम और आलस छोड़ना पड़े। अब यही सिद्धांत तुम्हारे सपनों पर भी लागू होता है। ब्रह्मांड से कुछ पाने के लिए पहले तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो खोने के लिए? यहां पर सवाल यह नहीं कि तुम क्या पाना चाहते हो, सवाल यह है तुम किस चीज को छोड़ सकते हो। क्या तुम अपने डर छोड़ सकते हो? क्या तुम अपनी पुरानी सोच को त्याग सकते हो? क्या तुम उन शक शंकाओं को छोड़ सकते हो जो तुम्हें रोकती हैं? क्योंकि अगर तुम्हारा सपना इतना बड़ा है तो तुम्हारा समर्पण भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यही ब्रह्मांड का नियम है। जैसे किसान बीज बोता है तो पहले जमीन में वो बीज खो जाता है, फिर समय लगता है, बारिश आती है और धीरे धीरे अंकुर फूटता है। तुम्हारा सपना भी ऐसा ही है। पहले तुम्हें अपना पूरा विश्वास और समर्पण लगाना होगा, तभी ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू करेगा। अब एक आखिरी सवाल,
क्या तुमने सिर्फ पाने की ठानी है या देने के लिए भी तैयार हो? अगर हाँ, तो अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। एक समय की बात है, बोधि नामक एक युवक अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके पास न कोई बड़ी सफलता थी, न कोई पहचान और न ही कोई ऐसा कारण जिससे वह खुद को मूल्यवान महसूस कर सके। वह सोचता, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार हार गया। शायद मेरी किस्मत में ही कुछ बड़ा करना नहीं लिखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा और उसे लगने लगा कि अब कुछ भी संभव नहीं है। एक दिन वह एक पुराने साधु के पास पहुंचा जो बहुत शांत और गंभीर थे। बोधि ने कहा, मैंने जीवन में कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। अब मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और उसे एक पुराना दीपक दिया जो धूल से भरा हुआ था और बुझा पड़ा था। उन्होंने कहा, इसे जलाने की कोशिश करो। बोधि ने कई बार कोशिश की लेकिन दीपक जल नहीं रहा था। वह झुंझलाकर बोला, यह तो पहले ही खराब हो चुका है। साधु ने शांति से उत्तर दिया, क्या तुमने इसे साफ किया? बोधि ने ध्यान दिया कि दीपक पर बहुत सारा धूल और तेल की गंदगी जमी हुई थी। उसने धीरे धीरे उसे साफ किया और फिर से जलाने की कोशिश की और इस बार दीपक जल उठा। साधु ने कहा, यह दीपक तुम्हारी ही तरह है। तुम्हारे भीतर भी रोशनी जलने की शक्ति है, लेकिन वह धूल और गंदगी से ढकी हुई है। वह धूल क्या है? तुम्हारे पुराने असफलताओं की यादें, तुम्हारी शंकाएं और डर, तुम्हारी नकारात्मक सोच। जब तक तुम इन्हें साफ नहीं करोगे, तुम खुद की असली शक्ति को नहीं देख पाओगे। बोधि यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि असफलता ने उसकी आत्मा पर धूल की परत जमा दी थी, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि इस धूल को हटाने के लिए एक नया प्रयास करना होगा, इस बार पूरे विश्वास के साथ। आज तुम भी शायद उस दीपक की तरह हो। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति और संभावनाएं हैं, लेकिन अगर अपने डर को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम अपनी पुरानी असफलताओं को ही सच मान लोगे तो तुम दोबारा प्रयास करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी धूल साफ करोगे? क्या तुम अपने भीतर की रोशनी को जलने दोगे? याद रखो, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी अगली सफलता की तैयारी है। अब समय आ गया है अपने भीतर की रोशनी को जगाने का, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तब ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचान लेगा। बोधि, यह दीपक सालों से धूल और गंदगी से ढका हुआ था। तुमने उसे सिर्फ एक बार साफ किया और वह जल उठा, क्योंकि उसकी रचना ही जलने के लिए हुई थी। लेकिन तुम्हारा मन, वह इतने वर्षों से असफलता, डर, चिंता और संकोच की धूल में लिपटा हुआ है। क्या तुम सोचते हो कि वह 1 या 2 दिन में पूरी तरह साफ हो जाएगा? बोधि चुप था। साधु ने आगे कहा, मन की सफाई कोई एक बार का काम नहीं, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे विचारों की गंदगी हमेशा के लिए साफ हो जाए, तो तुम्हें अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। तुम्हारा दिन ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम्हारा दिन चिंता, आलस्य और असुरक्षा में बीतेगा, तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने मन को सही विचारों से भरोगे, उसे अनुशासन और प्रयास से सींचोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। बोधि ने पूछा, तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? साधु बोले, हर दिन खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैंने आज अपने डर से एक कदम आगे बढ़ाया? क्या मैंने आज अपने विचारों को शुद्ध किया? क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए सच में काम किया? याद रखो, परिवर्तन तभी आएगा जब तुम इसे अपनी दिनचर्या में उतारोगे। अगर तुम रोज सफलता के विचारों से दिन की शुरुआत करोगे, तो सफलता तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अगर तुम रोज छोटी छोटी चीजों में अनुशासन रखोगे, तो बड़ी चीजें खुद संभल जाएंगी। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे, तो एक दिन वह डर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से आती है, वे आधा सच जानते हैं। असली बदलाव तब आता है जब कड़ी मेहनत और सही दिनचर्या मिलकर काम करें। अब फैसला तुम्हारा है। तुम क्या रोज अपने सपनों के करीब जाने वाले छोटे छोटे कदम उठाओगे, या फिर तुम्हें लगेगा कि सिर्फ सोचने और सुनने से सब बदल जाएगा? अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, तो आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम्हारी दिनचर्या बदल जाएगी, तब तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। बोधि अभी भी उलझन में था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, आपके शब्द सुनने में तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, विज्ञान और आध्यात्म अलग नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य को समझाते हैं। साधु ने बोधि को एक प्रयोग समझाया।
तुम्हारे मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं जो तुम्हारे विचारों और आदतों के अनुसार नई नई संचार प्रणाली न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। अगर तुम हर दिन असफलता के बारे में सोचोगे तो मस्तिष्क में असफलता की राह और मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर तुम हर दिन सफलता और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही रास्ता मजबूत होने लगेगा। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क हर दिन खुद को बदल सकता है बशर्ते हम उसे सही दिशा दें। बोधी चकित रह गया। तो इसका मतलब मैं सच में अपना भाग्य बदल सकता हूं? साधु बोले, भाग्य कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना का ही परिणाम है। ब्रह्मांड में 99% कुछ भी नहीं। साधु ने कहा, विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड 99.99% खाली जगह से बना है, जिसे वैज्ञानिक वैक्यूम कहते हैं। बोधी ने चौंक कर कहा, तो फिर ये जो चीजें हमें ठोस दिखती हैं, ये क्या हैं? साधु ने समझाया, ये सब केवल ऊर्जा का खेल है। तुम्हारा शरीर भी छोटे छोटे कणों एटम से बना है और उनके बीच बहुत खाली जगह है। यही कारण है कि योगी कहते हैं कि जो दिखता है वह स्थायी नहीं है। असली सत्य उस शून्यता में है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। बोधी को अब यह समझ में आने लगा कि अगर ब्रह्मांड के कण भी केवल ऊर्जा के खेल हैं, तो मैं अपने विचारों से अपनी वास्तविकता क्यों नहीं बदल सकता? साधु ने बोधी से पूछा, अगर तुम एक पत्थर को ऊपर फेंको तो वह क्या करेगा? बोधी बोला, वह जमीन पर गिर जाएगा क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेगी। साधु मुस्कुराए, यही नियम तुम्हारे विचारों पर भी लागू होता है। तुम्हारे विचार भी वैसे ही ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वे उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर तुम हमेशा सोचते रहोगे कि तुम गरीब हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसी को आकर्षित करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को धनवान मानकर चलोगे तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़ लेगा और तुम्हारे अनुसार काम करने लगेगा। बोधी अब पूरी तरह जाग चुका था। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य लिखती है। तुम्हारा ध्यान जिस चीज पर जाएगा वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अभी भी पुराने विचारों में उलझे रहोगे या फिर तुम अपने मस्तिष्क को नए विचारों और सफलता की ऊर्जा से भरोगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ब्रह्मांड तैयार है, बस तुम्हें खुद को तैयार करना है। बोधी अब एक नए सवाल में उलझ गया। गुरुदेव, अगर सब कुछ विचारों की ऊर्जा से बनता है तो फिर शिव का ध्यान किस ओर था? उन्होंने शून्यता को कैसे अपनाया? साधु मुस्कुराए और बोले, शिव ध्यान की चरम अवस्था का प्रतीक है। उनके ध्यान में कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, बस शुद्ध शून्यता। लेकिन इस शून्यता को समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि शिव कौन है। वह जो कुछ नहीं है और सब कुछ भी है। अगर तुम शिव को एक देवता समझ रहे हो तो भूल जाओ। शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, पूर्ण शून्यता की अवस्था। बोधी चकित होकर बोला, लेकिन गुरुदेव, अगर शिव शून्यता है तो वह शक्ति का स्रोत कैसे बने? साधु ने समझाया, ब्रह्मांड में हर चीज दो शक्तियों के संतुलन पर टिकी है, गति और स्थिरता, सृजन और संहार, प्रकाश और अंधकार। शिव उस बिंदु पर है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है और वहीं से नई सृष्टि जन्म लेती है। जब तुम्हारा मन भी शिव के समान पूर्ण शून्यता में जाएगा तो तुम अनंत ऊर्जा से भर जाओगे। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब वह अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग ज्यादा रचनात्मक होते हैं, ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं। शिव के ध्यान में कोई इच्छा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी। यही कारण है कि वह सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। जब तुम भी इच्छाओं के जाल से बाहर आकर सिर्फ होने की अवस्था में चले जाओगे तो तुम अजेय हो जाओगे। साधु मुस्कुराए, यही सच्चा ध्यान है, जहां न विचार रहते हैं, न अहंकार, न डर, बस अनंत शांति, अनंत ऊर्जा। क्या तुम तैयार हो? अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम शिव की तरह अपने मन को शून्यता में ले जा सकते हो? क्या तुम अपनी इच्छाओं, भय और उलझनों को छोड़कर सिर्फ होने की अवस्था में जा सकते हो? अगर हाँ, तो तुम भी अपने जीवन में वही शक्ति, शांति और सफलता अनुभव कर सकते हो जो शिव के ध्यान में थी। ब्रह्मांड का रहस्य हमेशा से खुला था, बस अब तुम्हें इसे अपनाने की देर है। बोधी अब गहरे विचार में डूब चुका था। गुरुदेव, अगर शून्यता इतनी शक्तिशाली है तो इसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे तुम आसान कह रहे हो वही सबसे कठिन भी है। शिव की तरह शून्यता को अपनाने के लिए तुम्हें 3 चीजों को त्यागना होगा: डर, संकोच और बाहरी पहचान।
बोधि ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। समझो, तुम्हारा मन एक छलावा है। यह तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज से बांध कर रखता है। सफलता की चाह, असफलता का डर, दूसरों की राय, बीते हुए कल की यादें या आने वाले कल की चिंता। पर शिव क्या करते हैं? वह न तो भूतकाल में अटके हैं, न भविष्य की फिक्र करते हैं। वह बस इस क्षण में स्थित हैं। यही असली ध्यान है। विज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब हमारा मस्तिष्क विचारों के जाल से मुक्त होता है, तभी वह अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इंसान डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से बाहर आता है, यानी लगातार सोचने की आदत छोड़ देता है, तब ही वह अपनी असली क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को खोल पाता है। शिव का ध्यान भी यही है, बिना विचारों की अवस्था जहां से अनंत संभावनाएं जन्म लेती हैं। क्या तुम सच में तैयार हो? सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपनी विचारधारा को बदलने के लिए तैयार हो? तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि दे, लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? अगर तुम्हारे अंदर डर है, संकोच है, तो तुम अभी उस ऊर्जा को थामने के लिए तैयार ही नहीं हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में कूदना तो चाहता है, लेकिन पानी में भीगने से डरता है। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो, तो पहला कदम यही है, अपने मन को चुप कराओ, उसे शांत रहने दो। जब तक तुम्हारा मन तुम्हें चलाता रहेगा, तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बस एक काम करो, रोज 10 मिनट के लिए एक जगह बैठो और कुछ मत सोचो। जो भी विचार आए उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब तुम असली शक्ति को महसूस करोगे। ब्रह्मांड के द्वार अब तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम वही पुरानी सोच में फंसे रहो जहां तुम्हारा मन तुम्हें बस उलझाए रखता है, या फिर तुम जागो और शिव की तरह अपने मन को शून्यता में ले जाओ और उस असीम ऊर्जा को प्राप्त करो जो इस ब्रह्मांड का मूल स्रोत है। बोधि अब एक नई उलझन में था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, अगर शून्यता में ही सब कुछ समाया है, तो फिर हम अपने विचारों, इच्छाओं और जीवन की उलझनों से बाहर कैसे आएं? साधु ने एक पेड़ की शाखा की ओर इशारा किया। वहां एक मकड़ी अपने जाल के बीच में बैठी थी। क्या तुम जानते हो, यह मकड़ी और इसका जाल तुम्हारे जीवन की पूरी सच्चाई को दिखा रहा है। बोधि ने ध्यान से देखा। मकड़ी ने बड़ी मेहनत से जाल बुना था। हर धागा, हर कोना एक गजब की सटीकता से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही एक कीड़ा उस जाल में फंसा, मकड़ी ने तुरंत उसे लपक लिया। साधु ने कहा, यही तुम्हारा मन है। यह भी एक मकड़ी की तरह काम करता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब उस जाल की तरह हैं जिन्हें तुम खुद ही बुनते हो। और जैसे ही कोई नई परिस्थिति, कोई नया विचार आता है, तुम्हारा मन उसे पकड़ लेता है और चबाने लगता है। बोधि ने चकित होकर पूछा, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों का जाल नहीं बुनना चाहिए? साधु मुस्कुराए, नहीं, विचार जरूरी है, लेकिन तुम अपने ही जाल में फंस जाओ तो समस्या हो जाती है। मकड़ी को भी अगर उसका खुद का जाल उलझा दे तो वह कहीं नहीं जा सकती, परंतु अगर वह समझदारी से अपने जाल को छोड़कर आगे बढ़े तो वह नई जगह जाकर नया जाल बना सकती है। बोधि धीरे धीरे समझने लगा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए? साधु ने सिर हिलाया। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने अपने मन को मुक्त कर दिया। अगर तुम अपने ही विचारों में उलझे रहोगे तो तुम खुद ही अपने लिए एक कैद बना लोगे। लेकिन अगर तुम उन विचारों को सिर्फ आते जाते देखने लगो, बिना उनसे चिपके, तो तुम असली स्वतंत्रता पा सकते हो। बोधि अब इस रहस्य को महसूस करने लगा था। जब तक वह अपने ही विचारों के जाल में उलझा रहेगा, वह कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसे अपना पूरा जीवन इस मकड़ी की तरह नहीं बिताना था, बल्कि उसे वह बनना था जो जाल के पार देख सके। साधु ने अंतिम बात कही, तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने ही बनाए जाल में फंसे रहना चाहते हो या फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। बोधि ने गहरी सांस ली। वह अब समझ चुका था, लेकिन क्या तुम समझे या अभी भी अपने ही जाल में उलझे हो? साधु की बातों ने बोधि के दिमाग में हलचल मचा दी। अब वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं भी मकड़ी की तरह अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ हूं? पर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मकड़ी अपने ही जाल से बाहर निकल सकती है तो मैं क्यों नहीं? साधु ने बोधि की इस चमक को देख लिया। वह मुस्कुराए और बोले, अब तो तू बहुत सियानी बन गया।
तो बता तेरा अगला कदम क्या होगा? बोधी थोड़ा अटक गया, फिर धीरे से बोला, शायद अपने विचारों से खुद को आजाद करना। साधु ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे पगले, आजाद तो वो होता है जो पहले से कैद में हो। क्या तूने खुद को कभी पकड़ कर रखा भी था, या यह सब सिर्फ तेरे मन का खेल था? बोधी सोच में पड़ गया। तभी साधु ने उसे एक और रहस्य बताया। अब जरा शिव को देख। शिव का ध्यान, उनकी तांडव की मुद्रा और उनके भीतर की शांति, यह सब इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद को किसी भी विचार, किसी भी जाल में उलझने ही नहीं दिया। बोधी चौंक गया। तो क्या शिव हमेशा से शून्यता में थे? साधु ने सिर हिलाया। हाँ और नहीं भी। शिव ने कभी अपने विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वे पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा लेते हैं, और जब वो तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से थरथराने लगता है। बोधी अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब मुझे भी शिव की तरह बनना होगा? अरे बावले, शिव की तरह बनने की जरूरत नहीं। तू खुद की तरह बन, लेकिन अपने मन के मालिक बन, क्योंकि जब तू अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लेगा तब तेरा असली तांडव शुरू होगा। पर रुकिए, अब सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी मकड़ी की तरह अपने ही जाल में उलझे रहेंगे, या फिर शिव की तरह हमें समाकर ब्रह्मांड को हिला देंगे? अगर हाँ, तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या आपको भी अपने डर, असफलता और चिंता का जाल काटना होगा? या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं, नहीं यार, ये सब सिर्फ बातें हैं? देखिए, या तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे या फिर विचार आपको। चलो अब जरा खुलकर बात करते हैं। तुमने अभी तक जो सुना वो सिर्फ एक झलक थी। असली खेल अब शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें देगा या नहीं, सवाल यह है तुम इसके लिए कितने तैयार हो। सोचो जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही अपने सपनों को तराजू की तरह डगमगा रहे हो? एक पल सोचते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और अगले ही पल मन कहता है लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो? बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। तुम खुद, तुम ही वह मकड़ी हो जो अपने ही जाल में उलझी हुई है। लेकिन अब समय आ गया है इस जाल को तोड़ने का, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक ये दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। अब सोचो, जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो क्या वह पहले से ही करोड़पति होता है? नहीं, उसे पहले अपनी जेब खाली करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। अगर तुम सफलता चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हें पहले यह तय करना होगा, क्या तुम इसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो? मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि ये कि क्या तुम अपने डर, अपनी असफलताओं, अपने बहानों को छोड़ सकते हो? देखो भाई, अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर खड़े रहकर सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें तय करना होगा, या तो तुम खुद को हमेशा के लिए बदलने वाले हो, या फिर एक और वीडियो देखकर भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने आज ठान लिया तो ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। तो क्या तुम अपने ही विचारों के जाल को काटने वाले हो, या फिर वही पुरानी जिंदगी, वही उलझने, वही बहाने? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।